हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 की सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक का साहित्यिक परिचय बताते हुए उनकी कृतियों को बताएंगे, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पर हम इनका साहित्यिक परिचय बताएंगे। और ये जो हमारे लेखक हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस बार ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कृतियों का वर्णन कीजिए, इनकी कृतियों को लिखिए। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है भैया 5 नंबर में। ठीक है, अब 5 नंबर में आपके 5 के 5 मार्क्स कैसे मिलते हैं, क्या लिखने पर आपको 5 मार्क्स पूरे पूरे मिलते हैं, इस बात को यहाँ पर दिमाग में बैठा लीजिए और समझ लीजिए। 5 मार्क्स टूटता है 3+2 में, मतलब जो 3 मार्क्स आपको मिलते हैं, 3 मार्क्स जो आपको मिलते हैं वो उस लेखक के बारे में, मतलब उसके जन्म और उसके माता पिता का नाम लिखकर, उसके बाद उसके साहित्यिक परिचय को जब आप लिखते हो तो उसके टोटल आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। और जब आप उनकी कम से कम 6 से 7 कृतियाँ, 5 से ज़्यादा अगर कृतियाँ लिख देते हो तो 2 मार्क्स आपको उनकी कृतियों के मिल जाते हैं और इस तरीके से आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे लिखना है, एकदम सरल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। और आगे की अगर क्लासें आपको पाना है, बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करना है तो चैनल को जो भैया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खेड़ा ग्राम में। तो 1904 जो सन है इनके जन्म का, उसको आप काले से लिख दीजिएगा। और जिस गांव में हुआ था इसे आप काले लाइन से लिख दीजिएगा। इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है और इससे आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो इनका जो जन्म है वो मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। कहाँ पर रहते थे भाई? लखनऊ में रहते थे। इतनी बेसिक बातें आप जरूर लिखिएगा। किसी भी लेखक का आप साहित्यिक परिचय देने जा रहे हैं तो कम से कम उसके जन्म के बारे में तो लिख दीजिए, उसके माता पिता के नाम के बारे में तो आप कम से कम लिख दीजिए। 1-2 लाइन जब आप लिख दोगे तब उसका साहित्यिक परिचय दोगे तो उसका प्रभाव ही अलग रहेगा। डायरेक्ट आप साहित्यिक परिचय लिखने लगोगे तो वो मज़ा नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? तो अब उसके बाद 1-2 लाइन लिखने के बाद अब आप साहित्यिक परिचय को लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा साहित्यिक परिचय। और जो जहाँ हेडिंग डालिएगा उस लाइन में नहीं लिखिएगा, उसके नीचे से लिखिएगा कि अग्रवाल जी भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। अग्रवाल जी भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर क्या किया है? गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने अपने अनेक पत्रिकाओं में निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। साथ ही में ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के, इसको आप केंद्रीय पुरातत्व विभाग को आप काले से लिख दीजिएगा, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक रहे हैं और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। ठीक है ना? और इन्होंने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया था। बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट लाइनें यहाँ पर लिखी हैं और इनको लिखने से आपको भैया पूरे मार्क्स मिलेंगे, दिमाग में बैठा लीजिए। फिर लिखना है कि शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। ये इनका था साहित्यिक परिचय, यह था इनका साहित्य में योगदान, जो कि मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताया है। इसे ही आप याद करके लिखिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और दिमाग में बैठा लीजिए, इस बार बोर्ड एग्जाम में यही आएंगे। 3 लेखक दिए जाते हैं जिसमें से ये जरूर आएंगे, 100% आएंगे। अब बात आती है कृतियाँ। कृतियाँ कैसे लिखोगे? कृतियाँ भैया बहुत आसान, बहुत आसान। देखिए यहाँ पर देखिए, पृथ्वी, फिर है भारत, ठीक है, कि भारत की एकता, भारत सावित्री कादम्बरी। देखिए इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ, आप ट्रिक लिख लीजिएगा भैया। ट्रिक लिख लोगे तो ये आपको कृतियाँ ऐसे याद हो जाएंगी। ट्रिक ये है कि प्रभा, क्या है? प्रभा काम कर, प्रभा काम कर या प्रभा काम करो, ऐसे भी लिख सकते हो अच्छे वर्ड में। ठीक है ना? प्रभा काम करो। यहाँ पर जो करो है भैया वो साइलेंट है, उसे आप साइलेंट कर दीजिएगा। अब देखो प्रभा, प्र से आप लिखोगे पहली रचना पृथ्वी पुत्र, क्या लिखोगे? पृथ्वी पुत्र। फिर है भा, भा से आप लिखोगे भारत की एकता और भारत सावित्री। भाषा क्या लिखोगे? दूसरे नंबर पर था तो 2 रचना है, भारत की एकता और भारत सावित्री। उसके बाद है का से 3 रचना है क्योंकि तीसरे स्थान पर पढ़ा है, कादम्बरी, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष।
कादम्बरी, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष का से 3 रचनाएं। फिर माँ से आप लोग को एक रचना लिख देना है, माता भूमि। इस तरीके से इनकी कृतियाँ हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7। और एक लेखक की अगर कम से कम हमने 7 कृतियाँ लिख दी तो ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ट्रिक समझ में आई। प्रभा काम करो, प्रा का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पुत्र, और भा का मतलब क्या होता है भारत की एकता। देखिए भा दूसरे नंबर पे पढ़ा था, तो भारत की एकता और भारत सावित्री 2 रचनाएं हो गई। फिर का देखिए तीसरे नंबर पर पढ़ा, तो इस तरीके से याद कर सकते हो, कादम्बरी, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष 3 रचनाएं का से इनकी पड़ जाएंगी। और माँ से आप लिख दोगे माता भूमि। क्या लिख दोगे भैया, माता भूमि। और इस तरीके से वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का वर्णन कर सकते हो। आपको पूरे में पूरे 5 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई, क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भैया। जय हिंद, वंदे मातरम।